हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो आज की इस क्लास में जानने वाले हैं मानव शरीर में बीमारियों से रिलेटेड 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए इसमें पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। यकृत जो है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन-सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन-सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फीमर। फीमर जो है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रतौंधी। रतौंधी बीमारी जो है कि विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी। क्या आ जाएगा? स्कर्वी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता विटामिन डी की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, कहता विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेरी बेरी नामक रोग होता है विटामिन ए बी1 की कमी से। अगला प्रश्न है, कहता विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। ऑप्शन नंबर बी एनीमिया बीमारी जो होता है विटामिन बी12 की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्वचा। त्वचा जो है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुर्दा जो है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय से जो है कि इंसुलिन स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, कहता मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? मधुमेह जो है डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कण। कौन करता है? लाल रक्त कण करता है। तो अगला प्रश्न है, कहता श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोगों से रक्षा करता है। किससे? रोगों से रक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सा जो है कि तत्व सहायक होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष? 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन के कारण शरीर में रक्त का लाल रंग होता है। अगला प्रश्न है, कहता मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्टेपस। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कहता मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जबड़े की हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायरॉक्सिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला प्रश्न है, डेंगू किसके द्वारा फैलता है? तो डेंगू किसके द्वारा फैलता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिज मच्छर के कारण होता है। किसके? एडिज मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न है, तपेदिक तपेदिक टीबी मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? टीबी बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े को प्रभावित करता है। टीबी जो है कि बीमारी फेफड़ा को प्रभावित करता है। टीबी बीमारी किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, कहता पीलिया यानी जॉन्डिस मुख्य रूप से किस अंग से संबंधित है? जॉन्डिस किस अंग से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत से संबंधित है। किससे संबंधित है? यकृत से। अगला प्रश्न है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। अगला प्रश्न है, कहता शरीर में रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? शरीर में रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्मोमेनोमीटर कहलाता है। स्फिग्मोमेनोमीटर कहलाता है। अगला प्रश्न है, कहता विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का बनाना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, रक्त का थक्का बनाना। अगला प्रश्न है, कहता हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन। क्या हो जाएगा? ये आयरन। अगला प्रश्न है, एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया बीमारी किसकी कमी से होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, घेंघा किसकी कमी से होता है? घेंघा किसकी कमी से होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एरोटा, आयोटा महाधमनी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदयाघात हार्ट अटैक मुख्य रूप से किस अंग से संबंधित है? हार्ट अटैक किस अंग से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है? हृदय से। अगला प्रश्न है, पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस के कारण होता है। किसके कारण? वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो एड्स नामक बीमारी, एड्स जो बीमारी होता है किस कारण से होता है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एवं आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा